साथियों, जय मूल निवासी साथियों, नरेंद्र मोदी और उसका कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है कि ओबीसी का जाति आधारित जनगणना कराएंगे। और इस ओबीसी का मुद्दा, जाति आधारित जनगणना कराने का मुद्दा किसका है? राहुल गांधी बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना कराने से एकदम एक्सरे के जैसा साफ हो जाएगा कि किस जाति का कितना हिस्सा कौन खा रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन ये मुद्दा जो है कांग्रेस का नहीं है, राहुल गांधी का नहीं है, ये मुद्दा बामसेब का है और बामन मेश्राम साहब का है। लेकिन इनके मुद्दे को लपक लिया है राहुल गांधी। ठीक है, लेकिन उस पर तुम खरा उतरो, करके दिखाओ। हमको तो ये नहीं लगता है कि जाति आधारित जनगणना आप करा पाएंगे। और नरेंद्र मोदी के भी बस की बात नहीं है। अरे नरेंद्र मोदी तो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किए थे कि मैं ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं कराऊंगा, इससे जातिवाद बढ़ेगा। तो जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था वो फिर कैसे मजबूर हो गया जाति आधारित जनगणना कराने के लिए? यदि हो भी जाता है तो आप लोगों को केवल गुमराह किया जा रहा है। जैसे जाति आधारित जनगणना होगा, फिर उसी के लोग जा कर के हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे उसके विरोध में, वहाँ लटकाएंगे, फिर वहाँ से ले जा कर के सुप्रीम कोर्ट लटकाएंगे। यदि इतना ही नीयत साफ है तो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करा करके आबादी के अनुपात में भागीदारी मिले, इसके लिए कानून बना करके कि जो आबादी के अनुपात में भागीदारी नहीं देता है, जो कमीशन चाहे आयोग नौकरियों के लिए बैठता है, तो उन अधिकारियों पे दंड लगेगा। 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2-3 साल का 5 साल का जेल होगा। ऐसा कानून बना करके संविधान के 9वीं सूची में डाल दीजिए, तब माना जाएगा कि हाँ नीयत साफ है। लेकिन इन लोगों का नीयत साफ नहीं है। ये लोग आपको धोखा दे रहे हैं, मूल निवासी बहुजन समाज के लोग। ये जो है कि मुद्दा कहाँ से उठा था? अरे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको उठाया था कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराया जाए, क्योंकि संविधान में ओबीसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में अनुच्छेद 340 डाला था। अनुसूचित जाति के अधिकार के लिए 41-42 तो बाद में पड़ा था, ओबीसी के लिए पहले पड़ा था। और उसी पे काका कालेरकर आयोग का गठन हुआ था। और काका कालेरकर आयोग का रिपोर्ट आया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसको संसद के टेबल पे चर्चा करने के लिए रखा ही नहीं। राहुल गांधी का नाना था ना, और उसी का DNA राहुल गांधी में है। क्या आप सोच सकते हैं कांग्रेस की सरकार आएगी तो जाति आधारित जनगणना हो सकता है? नहीं हो सकता है। बाबा गुस्सा में जब आयोग नहीं बना तो गुस्से में 10 अक्टूबर 1951 को विधि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए। बाबा साहब का ये मुद्दा है ओबीसी का, किसी कांग्रेस पार्टी का नहीं है। उसके बाद 77 में जनता दल की सरकार आई तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई ने कहा था कि मैं ओबीसी की जो है काका कालेरकर आयोग को लागू करेंगे। उनकी सरकार आ गई, तब ओबीसी का एक जत्था उनके पास गया, कहा कि आपका मैनिफेस्टो आपने लिखा है कि मैं काका कालेरकर आयोग को लागू करेंगे, अब तो लागू करिए। तो उन्होंने कहा कि भाई रिपोर्ट पुराना है, नया रिपोर्ट तैयार करिए। तब 1978 में मंडल आयोग का गठन हुआ। मंडल आयोग का रिपोर्ट 80 में आया तो उसके बाद इंदिरा गांधी आ गई, प्रधानमंत्री हो गई। अब मंडल आयोग को लेकर के ओबीसी इंदिरा गांधी का विरोध कर रहे थे। इंदिरा गांधी ने कहा कि ओबीसी को मंडल का कैप्सूल मिल गया है, उनको का मंडल का कैप्सूल देना पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ से ध्यान भटकाने के लिए स्वर्ण मंदिर पे 20 जून 1984 को सिखों के मंदिर स्वर्ण मंदिर पे हमला करा दिए इंदिरा गांधी, और हिंदुस्तान बनाम खालिस्तान का नारा दिया, और उसी के कारण इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। तो मंडल आयोग का विरोध इंदिरा गांधी की, ओबीसी का मामला था, मंडल आयोग ओबीसी का था। काका कालेरकर आयोग का विरोध जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू किया, उसका पूरा खंडन में जो है ओबीसी के विरोध में है। तो राहुल गांधी कैसे ओबीसी के समर्थन में आ सकते हैं? अभी नहीं। अरे ये तो जो है कि मुद्दा बामन मेश्राम साहब का है। बामन मेश्राम ने इस पर्ची एक हैंडबिल छपवाया था। हैंडबिल में लिखा गया था कि हमारे देश में हिजड़ों का गिनती होता है लेकिन पिछड़ों का नहीं होता है, गाय भैंस गोरू कुत्ते का गिनती होता है। तो इस पर्ची को लेकर के शरद यादव के पास शरद यादव का रिश्तेदार पहुंच गया
वह बामसेब का कार्यकर्ता था। उन्होंने कहा कि अब काहे बड़का नेता बनते हैं, देखिए पर्ची में क्या लिखा है कि हमारे देश में हिजड़ों का गिनती होता है, पिछड़ों का नहीं होता है। शर्म नहीं आती है? तो उस पर्ची को लेकर शरद यादव ने संसद में गए, फिर मुलायम सिंह को तैयार किए, लालू को तैयार किए। इन तीनों नेता ने मिल करके संसद में हंगामा किया। 2 दिन ठप था संसद। ये हुआ कि जाति आधारित जनगणना होगी। तो फिर उसके विरोध में, जाति आधारित जनगणना न उसके विरोध में जो है अन्ना हजारे वो लोग तैयार किए ब्राह्मणवादी, और लोकपाल का मुद्दा लाए। उसमें जो है कि ओबीसी का एक बाबा रामदेव भी गया था विरोध करने के लिए, मंडल आयोग लागू न हो और जो है जाति आधारित जनगणना न हो। तो ये तो जो है कि मुद्दा बहुत पहले से चला आ रहा है। उसका विरोध करने वाले जो है कि ओबीसी के ही लोग हैं। ब्राह्मण ओबीसी को ही तैयार करता है उसका विरोध करने के लिए। तो हमको तो विश्वास नहीं है कि ये जो है जाति आधारित जनगणना होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी अपने आप को ओबीसी कहते हैं, लेकिन ओबीसी का जाति आधारित जनगणना न हो इसके लिए इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके रखा था, और आज ओबीसी की जाति आधारित गणना का मुद्दा बना रहा है। हमको ऐसा विश्वास नहीं हो सकता है न है कि कब ये लोग जाति आधारित जनगणना कराएंगे और आबादी के अनुपात में मूल निवासियों को भागीदारी देंगे। जब तक मूल निवासियों का शासन नहीं आएगा तब तक ऐसा संभव नहीं है। आप लोग कांग्रेस और बीजेपी के बहकावे में मत आइए। आपको कांग्रेस का भी इतिहास बता दिए हैं और इधर जो है कि बीजेपी का भी इतिहास बता दिए हैं। अरे भाई, जब मंडल आयोग आया तो उसके विरोध में कमंडल किसने लाया? मंडल आयोग में ओबीसी को नौकरी मिलने वाला था, आबादी के अनुपात में भागीदारी मिलने वाला था, तो इसका विरोध तो भाजपा वाले किए। अरे लाल कृष्ण आडवाणी ने उसके विरोध में पूरा जो है कि रथ यात्रा निकाला, मंडल के विरोध में कमंडल लाए और लोग नारा दिए कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, जन्मभूमि के काम नहीं आवे, वह बेअर्थ जवानी है, जिस हिंदू का खून न खौले खून नहीं वह पानी है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब ओबीसी के लोग मंडल को छोड़ करके कमंडल लेकर के पूरे देश में खरमंडल किए, अपनी लड़ाई भूल गए। तो ये तो मुद्दा जो है बहुत पहले से चला आ रहा है, जिसको कांग्रेस ने लपक लिया है। लपक तो लिया है, लेकिन ये जान लीजिए ये लोग कभी लागू करने वाला नहीं, करने वाले नहीं। हमारा चैलेंज है, चाहे राहुल गांधी हो और चाहे बीजेपी हो। दुख की बात तो ये है कि जिस व्यक्ति ने इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाया वो हैं बामन मेश्राम साहब, बामसेब के हैं। वो अपनी अधिवेशन में, जिला अधिवेशन में, राष्ट्रीय अधिवेशन में, प्रदेश अधिवेशन में इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। मूल निवासी बहुजन समाज के लोग सभी जानते हैं, जो बामसेब, भारत मुक्ति मोर्चा और उसके जितने भी आपसूट संगठन हैं, ये सभी लोग तो जानते हैं। लेकिन जो ये लोग यूट्यूबर हैं, जो सोशल मीडिया वाले हैं, वो भी नहीं उठाते हैं कि ये मुद्दा बामन मेश्राम साहब का है। हमको दुख है कि सोशल मीडिया वाले भी जो है कि राहुल गांधी जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं, लेकिन बामन मेश्राम का कहीं नहीं दिखाते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखाएगी, लेकिन जो लोकल अपने हैं, जो मूल निवासी के जो चैनल हैं, यूट्यूबर हैं, उनको तो सच्चाई बताना चाहिए। तो आप लोग जो है कि सच्चाई को जानते हैं। मैं जो बात कहता हूँ उसे हमारे संगठन के लोग ही जानेंगे, आम लोगों को समझ में आएगी नहीं। इसलिए हम आप लोगों से ये कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए चाहे ना करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए चाहे ना करिए, लेकिन थोड़ा सा इस वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए ताकि यन लोग सच्चाई को जान सकें। ये जो जाति आधारित जनगणना का मुद्दा है ये बामसेब का है, और किस किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया है, इनका पर्दाफाश होना चाहिए। तो आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।